क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा बालक भी हुआ था जिसके लिए स्वयं भगवान महादेव ने मृत्यु के देवता यमराज को भी रोक दिया था? आखिर कौन था वह बालक जिसे अमरता का अद्भुत वरदान मिला? आइए सुनते हैं भगवान शिव के परम भक्त महर्षि मार्कंडेय की रहस्यमयी और चमत्कारी कथा। देवताओं के पास मनुष्यों के साथ खेलने के अनेक तरीके हैं। उनमें से एक ये भी है कि वे मनुष्य को किसी ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां से दो मार्ग निकलते हैं और उनमें से एक को चुनना पड़ता है। बहुत कम ऐसा होता है जब दोनों मार्ग अच्छे होते हैं। प्रायः दोनों समान रूप से ही दुविधाप्रद होते हैं, पर लगभग बराबर मात्रा में स्वर्ग और नरक का दर्शन होता है। ऋषि मुकंद और उनकी पत्नी मरुद्वती भी इसी तरह की दुविधा से घिरे थे। मुकंद महर्षि भृगु के पुत्र थे और दोनों पति पत्नी भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे संतान प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। शिव उनके सामने वरदान देने के लिए प्रकट हो गए, परंतु शिव ने उनसे एक विकल्प चुनने को कहा। ध्यान से सुनिए, आपको या तो ऐसा पुत्र मिल सकता है जो दीर्घायु तो हो किंतु वह नासमझ होगा, अथवा ऐसा पुत्र जो बुद्धिमान होगा किंतु वह केवल 16 वर्ष तक जिएगा। आप दोनों में कौन सा विकल्प चुनना पसंद करेंगे? मुकंद और मरुद्वती ने एक दूसरे की आंखों में देखा। शिव ने फिर पूछा, आयु अथवा यश, क्या चाहिए? अशी ने शिव के सामने हाथ जोड़कर कहा, हम दोनों की एक ही इच्छा है, महादेव। दीर्घायु पुत्र की संभावना निस्संदेह मनमोहक है। उसकी उपस्थिति निश्चित रूप से वृद्धावस्था में हमें राहत देगी, किंतु यदि वह नासमझ हुआ तो उसका अपना जीवन नरक बन जाएगा। ये विकल्प स्वार्थ से भरा है। इसके बजाय हम बुद्धिमान पुत्र चाहते हैं जिसकी मेधा उसके भौतिक अस्तित्व से अधिक चिरस्थायी हो। यदि वह नासमझ हुआ तो उसका अपना जीवन नरक बन जाएगा। यह विकल्प स्वार्थ से भरा है। इसके बजाय हम बुद्धिमान पुत्र चाहते हैं जिसकी मेधा उसके भौतिक अस्तित्व से अधिक चिरस्थायी हो। कुछ समय बाद मरुद्वती ने एक बालक को जन्म दिया। उन्होंने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा। उसकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि उसने बचपन में ही शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिया था। दूर दूर से ऋषि मुनि उससे शास्त्रार्थ करने आते और ज्ञान प्राप्त करके लौटते। किशोरावस्था में प्रवेश करने तक मार्कंडेय को सभी वेदों और शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान हो चुका था। सारी धरती पर मार्कंडेय की जय जयकार होने लगी, किंतु समय अपनी गति से चल रहा था। जल्द ही मार्कंडेय का 16वां जन्मदिवस आ गया। उसके प्रत्येक जन्मदिवस पर ऋषि मुकंद यजन का आयोजन करते थे, परंतु उस दिन प्रातः बालक मार्कंडेय उठा, उस पर अजीब सी उदासी छाई हुई थी। उसे न मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी और न ही प्रसाद की सुगंध आई। तभी उसने देखा कि उसके पिता अंतिम संस्कार के लिए एक चिता तैयार कर रहे थे। किसकी मृत्यु हो गई है? उसने पूछा। अभी तक किसी की नहीं। मुकंद मुस्कुराए। ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? हाँ, महादेव ने हमें साथ में रहने के लिए केवल 16 वर्ष दिए थे। आज वह अवधि समाप्त हो रही है। आप शोक नहीं कर रहे? उसने मां से पूछा, जो उस समय कलश लेकर कुटिया से निकल रही थी। हमने यही विकल्प चुना था। मरुद्वती ने मार्कंडेय को स्नेहपूर्वक पकड़ लिया। और अगर महादेव हमसे पूछें तो हम हर बार यही विकल्प चुनेंगे। आज तुम्हारा भौतिक रूप से भले ही अंत हो जाएगा, किंतु तुम्हारा यश सदा जीवित रहेगा और उसी के साथ हमारा नाम सदा के लिए तुमसे जुड़ जाएगा। तुम नश्वर हो, किंतु तुमने हमें अमर कर दिया। बालक मार्कंडेय वहीं खड़ा अपनी चिता को देखता रहा। फिर वह बैठ गया और मिट्टी से शिवलिंग बनाने लगा। मैं महादेव से उसी तरह प्रार्थना करूंगा जैसे इतने वर्षों से करता आया हूं। वह देवताओं में सबसे उदार हैं, इसलिए वे निश्चय ही मेरे प्राण नहीं लेंगे। मुकंद ने कहा, किंतु उन्होंने ही तुम्हारी मृत्यु का समय तय किया है। वे उसे क्यों बदलेंगे? वे बदल सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे अभी बहुत ज्ञान प्राप्त करना है, बहुत सा प्रेम पाना है, बहुत सा प्रेम पाना है। बालक मार्कंडेय ने आंखें बंद करके मंत्र जाप शुरू कर दिया। उसने शिव पर ध्यान केंद्रित किया। वह जितना उस नाम में गहरे उतर रहा था, उतना ही आनंद की ओर ऊपर चढ़ता जा रहा था। आनंद से उसकी प्रत्येक कोशिका भरने लगी। वह पांचों इंद्रियों के पार चला गया। उसने सातों चक्रों को मिलाकर एक कर दिया। मार्कंडेय का उत्साह इतना तीव्र था कि उसका अस्तित्व भगवान शिव में घुलने लगा। उसका परमात्मा के साथ एकाकार हो रहा था। मार्कंडेय के लिए ब्रह्मांड के तीनों लोक 3 शब्दों में समा गए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सहसा कुछ परछाइयां मार्कंडेय को घेरने लगीं।
यम के दूत मांस के टुकड़े पर नजर गड़ाए बैठे गिद्धों की भांति वहां प्रकट हो चुके थे। उनमें से एक दूत जैसे ही मार्कंडेय पर झपटा, वह नीचे गिर पड़ा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खदेड़ दिया हो। उसने फिर कोशिश की, किंतु उसे फिर झटका लगा। फिर उन सब ने मिलकर प्रयास किया, किंतु एक एक करके सारे प्रयास असफल होते गए। शिव के साथ हुए एकाकार ने मार्कंडेय के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया था। उस कवच ने ऐसी विकराल बाधा उत्पन्न कर दी कि मृत्यु के दूत भी उसे भंग करने में असफल सिद्ध हुए। वे तत्काल यम को सूचित करने दौड़े। लगता है मार्कंडेय को लाने मुझे स्वयं जाना होगा। यम ने धीरे से कहा। मार्कंडेय का अचानक दम घटने लगा। उसे लगा जैसे कोई रस्सी से उसका गला दबा रहा है। उसकी श्वास रुकने लगी। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि मृत्यु के देवता साक्षात उसके सामने खड़े। यम ने मार्कंडेय के गले में फंदा डाल दिया और उसे शिवलिंग समेत घसीट कर ले जाने लगे। बालक ने फिर से शिव काज पकड़ने का प्रयास किया, किंतु रस्सी ने मार्कंडेय को अजगर की तरह जकड़ लिया था। फंदा कसता जा रहा था। मार्कंडेय की शक्तिशील पड़ रही थी। शरीर थक चुका था। मार्कंडेय हार मानने ही वाला था कि उसने अंतिम निवेदन के साथ शिवलिंग को पकड़ लिया। महादेव, मैं आपकी इच्छा के आगे समर्पण करता हूँ। सहसा यम रुक गए। हजारों डमरुओं की आवाज ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वह गड़गड़ाहट यम के आगे हो रही थी। उनके पीछे, उनके ऊपर और नीचे भी गूंज रही थी। यम ने देखा कि शिव उनके रास्ते में खड़े थे। बालक को छोड़ दो, शिव ने आज्ञा दी। मृत्यु के देवता ने शिव को प्रणाम किया। पृथ्वी पर मार्कंडेय का जीवन काल समाप्त हो गया है। आपने ही उसे 16 वर्ष का समय दिया था और आज वह अवधि पूरी हो गई है। मैं बालक मार्कंडेय को जीवन देने यहाँ आया हूँ। मैं उसे अमर कर रहा हूँ। यम कांप उठे। निस्संदेह। किंतु आपने उसकी मृत्यु तय की थी। आप उसे जीवन कैसे दे सकते हैं? शिव ने कड़ा गए। मेरी ओर देखो। मैं भस्म लगाता हूँ, किंतु रुद्राक्ष भी धारण करता हूँ। मैं जीवन के बीज और मृत्यु की धूल दोनों से अलंकृत हूँ। इसी विरोधाभास में आपका उत्तर निहित है। जिस तरह मेरा शरीर दोनों तत्वों में सामंजस्य स्थापित करता है, उसी तरह मैंने मार्कंडेय की मृत्यु तय की थी और अब मैं ही उसे जीवन प्रदान कर रहा हूँ। मैं उसके लिए सारे नियम तोड़ रहा हूँ। पृथ्वी पर केवल कुछ ही लोग मार्कंडेय की तरह ज्ञान से प्रकाशित हैं और उनकी चिरस्थायी उपस्थिति सभी को लाभान्वित करेगी। अमरता प्रदान करना लौकिक नियमों के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है, यम ने सिर हिलाते हुए कहा। आपने पहले भृगु के पुत्र शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या देने का वचन दिया और अब आप भृगु के पौत्र को अमरता प्रदान कर रहे हैं। मृत्यु का देवता होने के नाते मैं किसी मनुष्य को अमर होने की अनुमति नहीं दे सकता। मेरी भी ब्रह्मांड में एक निर्धारित भूमिका है जिसे निभाना मेरा दायित्व है, अन्यथा मुझे धर्मराज होने का अधिकार नहीं है। मेरे पिता सूर्यदेव ये अपने पद पर अडिग रहते हैं और मुझे भी वही करना चाहिए। आपसे प्रार्थना है कि मुझे मेरा धर्म निभाने दें। जो मेरा है मुझे उसे ले जाने की अनुमति दें। यम ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, डमरू और जोर से बजने लगे। उनकी गूंज तेज होती गई और वे यम के निकट आकर अदृश्य हाथों से उन्हीं का गला घोंटने लगे। यम तड़प रहे थे। उनकी श्वास रुकने लगी। डमरुओं की गूंज उनके भीतर धंस रही थी। उनके नाखून चुभ रहे थे। उन्होंने यम का गला घोंट दिया और उनकी श्वास नली में छिद्र कर दिया। यम की आंखें बाहर निकल आईं। डमरू गरज रहे थे। यम हिंसक रूप धारण करने के लिए झुके तो डमरुओं ने यम की गर्दन मरोड़ दी। ब्रह्मांड की मानो सांस रुक गई। स्वयं मृत्यु का अंत हो गया। विनाश। देवतागण नीचे आने लगे। वे शिव को शांत कर रहे थे। यम को पुनर्जीवित करने के लिए विनती कर रहे थे। उन्होंने शिव को याद दिलाया कि यम की उपस्थिति ब्रह्मांड के लिए और पुनर्जन्म की लय को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। देवताओं ने शिव से कहा कि वे अकेले कर्म के आधार पर न्याय कैसे कर सकेंगे। इस पर शिव ने देवताओं के समक्ष एक साधारण से विनिमय का प्रस्ताव रखा। यम को उनका जीवन तभी वापस मिलेगा जब मार्कंडेय को अमरता प्राप्त होगी। देवताओं ने आखिर शिव का प्रस्ताव मान लिया। यम ने जैसे ही आंखें खोली, सब शिव के समक्ष नतमस्तक हो गए। महादेव, आपने जो किया है वह इससे पहले किसी देवता ने नहीं किया। आपने न केवल काल का अंत किया, अपितु अपने भक्त को भी अमर कर दिया। इसलिए इस घटना की स्मृति में हम आपको कालांतक नाम देते हैं, अर्थात वह जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, वह जिसने संसार को दिखाया कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। मार्कंडेय द्वारा आपका आह्वान करने के लिए उच्चारित किए गए शब्द अब से महामृत्युंजय मंत्र कहलाएंगे
और जो भी इसका पाठ करेगा उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। भगवान शिव ने बालक मार्कंडेय के चेहरे को स्नेह से सहलाया। तुम्हारे माता पिता ने बुद्धिमत्ता से चुनाव किया था। क्या हम मनुष्य वास्तव में कुछ चुन सकते हैं भगवान? मार्कंडेय ने पूछा। क्या ये चुनाव मेरे माता पिता का था? क्या आपने पहले से ही उनके लिए ये चुनाव नहीं कर लिया था? डमरू हंस रहे थे। शिव मुस्कुरा दिए। अगर आपको भगवान शिव के परम भक्त मार्कंडेय की ये अद्भुत और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसे ही सनातन धर्म, पुराणों और देवी देवताओं से जुड़ी रहस्यमयी एवं प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।